मैं एन के रामटेके जवाहर नवोदय विद्यालय शेगांव डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। मैं आज 9th क्लास ए इस सिलेबस के आधार पर कबीर के शब्द, कबीर के पद उनकी जानकारी बता रहा हूँ। हाँ, कबीर का जो थोड़ा जीवन परिचय है, संत कबीर का जीवन परिचय। कबीर जी हिंदी के संत कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी को कभी बनारस कहा जाता है, कभी इलाहाबाद कहा जाता है, कभी प्रयाग कहा जाता है। उनमें ऐसे पवित्र स्थान में उनका जन्म 1398 में हुआ था। तथा उनका निधन 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ था। देखो, उनकी विशेष तौर पर जन्म और मृत्यु के बारे में उनकी विशेष जानकारी बताना मैं उचित समझता हूँ, क्योंकि वो ये चाहते थे कि काशी में जन्म लेने वाला इंसान हमेशा स्वर्ग प्राप्त करता है। काशी, बनारस, वाराणसी, इनके अलग अलग नामों से इन शहरों को जाना जाता है, लेकिन वो यह विशेष तौर पर धार्मिक आडंबर है, इस आडंबर के खिलाफ थे। इसी वजह से अंतिम समय में वह मगहर चले गए और मगहर में 1518 में उनका निधन हो गया था। जन कथा के आधार पर उनका जन्म होने पर उनकी माता ने उन्हें काशी के लरतरा नामक तालाब के तट पर फेंक दिया गया था। ऐसा भी एक दंत कथा के आधार पर कहा जाता है। वहाँ से गुजरते हुए नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपतियों ने उस बालक को उठा लिया और उनका लालन पालन किया। और उन्हें एक जुलाहा, जो नीरू और नीमा नामक जो परिवार है, जुलाहा परिवार है, वो जुलाहा परिवार ने उनका पालन पोषण किया, ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन कई बार खुद अब कबीर जी अपने आप को जुलाहा ही संबोधित करते हैं, और कई बार उनके जुलाहा के कारण ही उनके जो चरखा है, तुनी है, उनके बारे में जानकारी जरूर आ जाती है। कबीर ने अनेक स्थानों पर अपने आप को जुलाहा कहा है। उनकी रचनाओं में उस व्यवसाय के अनेक शब्द पाए जाते हैं, जैसे ताना बाना है, चरखा है, उसकी जानकारी उनके दोहे में, उनकी साकी है, दोहे है, चौपाई है, उनमें अधिकतर तो दिखाई देता है। पुनी आदि का प्रयोग हुआ है। परिवार होते हुए भी वे वैराग्य वृत्ति के थे, और परिवार में, ताकि वो विशेष रूप संत थे, कवि थे, और एक समाज सुधारक के तौर पर भी उन्होंने अपना परिचय जरूर दिया है। और इन्हीं वजह से परिवार में एक बैरागी की तरह, बैरागी है, मस्त मौला है, एक फकीर है, एक कवि है, समाज सुधारक है, उनके बारे में उनकी काफ़ी हद तक उनकी जानकारी जरूर इसमें आ जाती है। अतः वे न तो व्यवसाय में मन रमा सके और न अपना पारिवारिक जीवन भी सुखी कर सके हैं। कबीर जी विशेष तौर पर कबीरदास जी के जो काव्यगत विशेषता है, उनकी साकी कहेंगे, उनके पद कहेंगे, उनके दोहे कहेंगे, उनमें विशेष तौर पर एक समाज सुधार का ही रूप हमारे सामने जरूर आता है। कबीर सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं शोषण की वृत्ति के प्रबल विरोधी थे। उस समय की जो सामाजिक हमारी विचारधारा थी, सामाजिक कहेंगे, धार्मिक कहेंगे, वर्गवाद कहेंगे, धर्मवाद कहेंगे, समाजवाद कहेंगे, इनमें जो भेदभाव था, उस भेदभाव पे होने वाले समाज का जो शोषण था, शोषण की प्रवृत्ति है, विचारधारा है, उनके प्रबल विरोधी के तौर पर भी उनका जिक्र किया जाता है। कबीर अभी तीसरी विशेषता है, इसकी काव्यगत विशेषता है, कबीर हिंदू एवं मुसलमान की एकता के समर्थन थे। वो यही चाहते उस समय, अगर मान लो 1398 से लेकर 15 से 18 ईस्वी का उनका जो कालखंड रहा है, तो उस कालखंड में जो सामाजिक हमारे ये समाज में जो धर्म थे, हिंदू धर्म थे और मुसलमान धर्म थे, वो आपस में किस तरह से आपस में लड़ते थे, मारकाट भी होती थी, उनके बारे में भी वो दोनों समाज में एकता बनी रहे, और एकता अगर बनी रही तो ही हम अपने देश का विकास कर सकेंगे, सामाजिक विकास हमारा हो जाएगा। ऐसे विचारधारा के वह समर्थक के तौर पर भी उनका वर्णन किया जाता है। समाज में फैली हुई संकीर्णता और आडंबर के स्थान पर वे हृदय की शुद्धता और चरित्र की पवित्रता पर ज़्यादा बल देते हैं। जो समाज में संकीर्णता है, आडंबर है, ये संकीर्णता और आडंबर के स्थान पर हर के, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान क्यों ना हो, वो हर के हृदय में शुद्धता हो, उनका चरित्र निर्मल हो, इस बात पर वो ज़्यादातर बल देते थे। कबीर सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर ईश्वर को प्राप्त करने का उपदेश देते हैं। अगर कबीर जी 5वीं विशेष काव्यगत विषय दिया गया है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही हम, अगर हमारा ईश्वर है, परमात्मा, अल्लाह है, खुदा है, उनके उपदेश को पाकर ही हम अपने आप को काफ़ी मात्रा में सफल बना सकते हैं। कबीर की कविता में सच्चे गुरु का भी गौरव गान मिलता है। अभी से कबीर ने अपने गुरु को, अगर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, अब इन वजह सच्चा गुरु, अगर गुरु है तो गुरु से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान से परमात्मा की जो खोज है, परमात्मा के विचार है, शुद्ध आचरण है, वह हमें प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं में से गुरु के स्थान पर गुरु का गौरवगान भी उन्होंने किया है। कबीर जी घुमक्कड़ वृत्ति के थे,
वह हमेशा घूमते रहते थे और इन्हें वैसे उनके भाषा में सदुगुणी भाषा का ज़्यादातर प्रयोग मिलता है। सदुगुणी भाषा का सहज स्वाभाविक स्वरूप उनकी भाषा में मिलता है, ताकि वो अलग अलग भागों में घूमते थे। समाज सुधार कार्य थे, एक क्रांतिकारक विचारों से भी प्रभावित थे। वो समाज सुधार की एक प्रेरणा लेकर वह समाज में भ्रमण करते थे और इन्हें वैसे उनकी भाषा में अवधी है, ब्रज है, भोजपुरी है, राजस्थानी है, पंजाबी है, अरबी फारसी के शब्द का भी ज़्यादातर हमें प्रयोग मिलता है। अभी उनका जो पद कहेंगे हम, जैसे कबीर के पद कहेंगे या पदीर का कबीर के शब्द कहेंगे, शब्द को ही पद के तौर पर यहाँ वर्णन किया गया है। अब हम कबीर के पद को या शब्द को यहाँ हम गाकर आपको सुना देते। मोको का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको का ढूंढ रे बंदे। ना तो मैं कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोज हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो हो साधो सब सांसों के सांस में, सब सांसों के सांस में। अब हम कबीर जी का जो शब्द है या पद है उनका थोड़ा सा अर्थ भी हम स्पष्ट करने की कोशिश जरूर करेंगे। मोको कहा ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। हम अपने मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मोको कहने मुझे यानी ईश्वर को, परमात्मा को। अरे मुझे कहाँ ढूंढ रहे आप? मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर जी ही चाह रहे हैं कि मैं तो तेरे पास में हूँ, तेरे अंतःकरण में हूँ, तेरे हृदय में बसा हुआ हूँ। हर इंसान के हृदय में जितने भी जीव जंतु हैं, हमारी कुदरत है, हमारा निसर्ग है, निसर्ग के कण कण में, निसर्ग के हर एक हिस्से में, हर एक भाग में, हर एक जीवों में, हर एक वनस्पति में, फूलों में, प्राणियों में, पक्षियों में मैं वास करता हूँ, मैं बसा हुआ है, आपके मनों में वास करता हूँ, बसता हूँ। तो इन्हीं में से मोको कहाँ ढूंढ रहे बंदे, ताकि हम ईश्वर को ढूंढने के लिए कहाँ घूमते रहते। कभी कैलाश पर्वत पर जाते हैं, कभी काबा जाते हैं, कभी कैलाश जाते हैं, कभी देवालय में जाते हैं, कभी मस्जिद में जाते हैं, चारों धामों की हम यात्रा में चले जाते हैं। तो इन्हीं में से कबीर जी यही चाहते हैं, क्या घूमने से इस स्थानों पर वो नहीं है, तेरे पास हूँ, तेरे अंतःकरण में हूँ, तेरे मन में हूँ, तेरे मन में ही मैं बसा हूँ। ऐसे कबीर की विचार कबीर ने समाज के लिए वह व्यक्त करने की कोशिश जरूर की है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। हमारे समाज के लोग सही में हिंदू समाज के लोग थे, मंदिर में चले जाते, देवालय मंदिर है, मंदिर में चले जाते थे और मंदिर में भारत के हर एक उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर जगह में मंदिर दिखाई देते हैं, हर जगह में मस्जिद दिखाई देती है। भारत से बाहर काबे आने काबा कहेंगे, हिंदू जो मुसलमान धर्म का जो पवित्र ऐसा स्थान है वहाँ लोग जाते हैं। हिंदू धर्म के लोग होते हैं वो कैलाश पर्वत जाते हैं, ताकि कैलाश पर्वत में भगवान शंकर ने वह समाधि में वास किया था और वहाँ का कैलाश पर्वत वो भगवान शंकर का निवास स्थान है, ये समझ कर लोग कैलाश पर्वत पर जाते थे। भारत के हर एक इसमें देवालय है, मस्जिद है, ये अलग अलग धर्म के लोग वहाँ जाकर अपने अपने देव भगवान को, ईश्वर को, खुदा को किस तरह से ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन उन्हीं वैसे कबीर जी यही चाहते हैं, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो तुम, मैं वहाँ नहीं हूँ, मैं ना देवल में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ। हर एक इंसान के दिलों में मैं बसता हूँ, हर एक इंसान के दिलों में मैं वास करता हूँ। ना मैं, तीसरी पंक्ति है, ना तो क्रिया, ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना कोई योग बैराग में। अभी कबीर ये चाहते हैं जो क्रियाक्रम है हमारे समाज में, हिंदू समाज में कहेंगे, मुसलमान समाज में कहेंगे, जो अलग अलग प्रकार की क्रिया है, पूजा करने की जो पद्धति है, उस पद्धति के बारे में काम करना है, जो उपासना करना है, उपासना के बारे में वो कबीर जी बता रहे कि मैं कोने क्रियाक्रम में, जो अब कोई लोग व्रत पकड़ते हैं, कोई उपवास पकड़ते हैं, कोई रोजे रखते हैं, उसमें भी मैं नहीं हूँ। कोई लोग योग करते हैं, योग करना है, समाधि लेना है, योग करना है, साधना करना है। कुछ लोग बैरागी बन जाते हैं, पूरे घरदार को, संसार को त्याग देते हैं और बैरागी बनकर जीवन व्यतीत करते हैं। उसमें उस बैरागी के जीवन में, योग करने वाले के जीवन में क्रियाकर्म करने वाले, पूजा पाठ है, क्रियाक्रम है, या कई प्रकार की हमारी विधियाँ होती, धार्मिक विधियाँ होती, उस विधियों में भी नहीं हूँ। खोज हो तो तुरंत मिले। अगर मुझे खोजना है तो केवल पल भर में ही मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं पल भर की तलाश में आप मुझे खोज सकते हैं। और वो पल भर की, क्षण भर की तलाश कहाँ है? हमारे अंतःकरण में है। अगर हम अपने अंतःकरण को अगर टटोलते हैं, ढूंढते हैं, अंतःकरण में देखते हैं, मन में देखते हैं, अपने हृदय में देखते हैं, तो हर हृदय में एक सच्चाई होती है, सत्य होता है, छुपा हुआ है। और सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा जीवन, हमारा चरित्र है, हमारा आचरण है, हमारे आचार विचार है, वो शुद्ध हो सकते हैं। इन्हीं में से कहा, खोजो होते तुरंत मिले। अगर सही में अगर भगवान अगर होता तो तुरंत मिल जाता ना वो। हमें देवालय है, मस्जिद है, काबे है, कैलाश में है, वहाँ भी हमें जाने की जरूरत नहीं। अगर जाकर अगर वास्तविक तौर पर अगर वो होते तो हमें जरूर मिल जाते थे। और इन्हीं वजह से कबीर जी के खोजो हो तो, अगर खोजें तलाश करना, खोजो हो तो तुरंत मिले, पल भर की तलाश में। अगर होता वहाँ मैं
वहाँ अगर मैं होता तो ज़रूर आपको मिल जाता था। इस तरह से कबीर जी ने समाज के लोगों को जागरूक करने की ज़रूर कोशिश की गई है। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीर क्या कहे, हे भाई सुन लो भाई। कबीर जी खुद अपने लोगों को संबोधित करे, समाज को संबोधित करे, भाई करके संबोधित, साधु यानी सज्जनों संतों को लिए भी उन्हें संबोधित कर रहे हो। हाँ, कहे कबीर सुनो हो भाई साधो। सब सांसों की सांस में, हर एक इंसान के सांस में, जब तक हमारे अंदर सांस है हम जीवित हैं, हम सांस के द्वारा ही जिंदा रहते हैं। जो नाकों की दो तार होती है, नाकों के दो सांस होते हैं, उस सांसों के द्वारा तो हम जिंदे रह पाते। इन्हीं वजह से कबीर जी ने इन 4-5 पंक्तियों में अपने पद में ये जानकर दी गई है, क्या समाज का उपदेश दिया है, क्या मैं कहाँ का हूँ, आपके अंदर में हूँ, आपके मन में हूँ। और इन्हीं वजह से जो आखिर के 2 शब्द दिए गए, हर सांसों के सांस में। और यहाँ इसमें भी हर सांसों के सांस में या अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग किया गया। हर जगह जो बार बार वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ हमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, उनके बारे में कुछ शब्द है, कठिन शब्द और काव्यगत विशेषता है, उनकी भी हम जानकारी जरूर पाएंगे। मौका ने मुझे कहा, मोको कहा ढूंढ रहे बंदे। मोको आने मुझे, बंदे ने मानव के लिए बंदे कहा गया। हे बंदे मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो बंदे ने मानव। देवल यानी मंदिर है, काबा यानी काबा है, कैलाश यानी कैलाश पर्वत है, कौन यानी किसी प्रकार से भी, बैराग यानी बैराग है, तुरते यानी तुरंत बिल्कुल। अभी काव्य के मन की कबीर जी इस काव्यगत विशेषता के बारे में जानकारी बताना चाहते हैं। मन की पवित्रता की जानकारी देना है। ये अगर मन पवित्र है, मन पवित्र है तो भगवान हमें जरूर मिल जाते हैं। मन की शुद्धता, ताकि मन के द्वारा ही हमारा पूरे शरीर का संचालन होता है। मन अगर जिसका अच्छा होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, सदाचारी मन होता है, उसमें भगवान वास करता है और वही अपने जीवन में सफल हो सकता है। मन के सात्विक विचारों को स्पष्ट करना है। तीसरी विषय, हर जीवों में परमात्मा का वास होने की जानकारी। हर एक जीव में, इस जैसे प्रकृति ने हर एक जीव को पैदा किया, इस मानव को भी उस प्रकृति ने पैदा किया है और प्रकृति की देन है। इन्हीं हर जीवों में परमात्मा, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कुदरत क्यों ना हो या निसर्ग क्यों ना, हर जो हमें कुछ देता रहता है, चाहे फूल हो, पौधे हो, फल हो, या अनेक प्रकार के पशु पक्षी हो, अनेक प्रकार के जीव जंतु हो, वह हमारा अपना एक समाज होता है। और वो हमें कुछ ताजगी देता है, आनंद देता है, खुशी देता है। कभी कभार हमें अच्छे अगर जंगलों में अगर पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है तो हमारा मन खुश हो जाता है। कुदरत से खिले हुए फूल होते, फूलों को देखकर हम खुश हो जाते हैं। कुदरत का हरा भरा सौंदर्य देखकर हम खुश हो जाते हैं। हमारे खेतों की फसलें देखकर हम खुश हो जाते हैं। झरने हैं, हवा है, इससे हमें आनंद मिलता है। तो इन्हीं में से क्या है, हर चीज़ों में, हर कुदरत के हर एक भागों में परमात्मा का वास होता है। इसकी जानकारी कबीर ने अपने पदों में है, साकी में है, चौपाई में समाज को देने की कोशिश जरूर की है। समाज में व्याप्त आडंबरों का विरोध किया है और समाज में सही में उस समाज में धर्म भेद है, वर्ण भेद है, जाति भेद है, उनका विरोध किया है। और ये आडंबर है समाज के। समाज में फैलो आडंबर है, छुआछूत है, जात पात है, ऊंच नीच है, अमीरी गरीबी है, ये क्या है, समाज में फैलो आडंबर है। हम और इन आडंबरों का विरोध हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं, और इन्हीं कारण समाज फैले हुए जो आडंबर है उनका उन्होंने खुलकर विरोध किया। उस समय इतने वो निडर, कबीर जी इतने निडर थे, इतने निडर थे कि उन्होंने कबीर जी इतने निडर थे कि कभी उन्होंने अपने आप को कभी हार नहीं मानी। उन्होंने निडरता से काम किया, चाहे उस समय हिंदू राजे क्यों ना हो, मुसलमान राजे क्यों ना हो, लेकिन किसी के सामने उन्हें हार नहीं मानी। और निडरता से हिंदू समाज को और मुसलमान समाज को, दोनों समाज को एकता के सूत्र में बांधने की जरूर की है। पूरा का पूरा बस शांत रस से विद्यमान है। भाषा में सरलता और सहजता का गुण विद्यमान दिखाई देते हैं। इस जो अभी जो पद आपको मैंने सुनाया था, उसके बारे में जो चर्चा की थी, उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उस प्रश्न को तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता रहता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तीसरा प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब सांसों के सांसों में क्यों कहा है। चौथा प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। निर्गुण ईश्वर को कहाँ नहीं, निर्गुण ईश्वर को कहाँ नहीं मिल सकता। निर्गुण ईश्वर है, कहाँ नहीं मिल सकता, ताकि इस पूरे पदों में उसकी जानकारी जरूरी है। और जो अगला जो पद है हम अगले पीरियड में जरूर उसको पूरा कर लेंगे।